हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप इस चैनल पे फिजिक्स की तैयारी करते हैं क्लास 11, 12 IITG नीट के लिए। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 11 से SC वर्मा किताब के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 11 से SC वर्मा से थर्ड चैप्टर से 28 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन रेस्ट एंड मोशन चैप्टर से है। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर, SC वर्मा। एन NCC परेड इज गोइंग। एक NCC परेड है जो जा रहा है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान स्पीड से, स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। यानी NCC परेड का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है और उसका वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए, थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री, जिस जगह से जा रहा था वो NCC परेड, वहां पर एक बेरी ट्री भी है, बेर का पेड़, अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग, जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। बेरी पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई है। एट ए हाइट ऑफ 12.8 मीटर, 12.1 मीटर हाइट पर चिड़िया बैठी हुई है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक ट्री बना दिया, 12.8 हाइट पर, इस हाइट पर एक चिड़िया बैठी हुई है। यह 12.1 मीटर, 12.1 मीटर ये हाइट पर एक चिड़िया बैठी हुई है। मान लीजिए ये चिड़िया है, चिड़िया बैठी हुई है इस पेड़ पर। तो पूछा जा रहा है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द बर्ड ड्रॉप्स द बेरी, किसी समय के किसी पल पे जो बर्ड है एक बेरी को मुंह से काटता है और गिराती है। ठीक है, ड्रॉप्स ए बेरी। विच कैडेट विल रिसीव द बेरी, किस कैडेट के पास वह गिरेगा, वो बेरी गिरेगा। कहा जा रहा है गिव द डिस्टेंस ऑफ द ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री। ध्यान दीजिएगा, एक परेड है, वो परेड का स्पीड क्या है। मान लेते हैं परेड की, जो इस परेड यहाँ पर है, बच्चों की परेड है, ये परेड चल रही है। इस परेड का स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। और मुझे ये पता करना है कि जो बर्ड ने बेरी को गिराया, ये बर्ड तो 12.1 मीटर ऊंचाई पर है, तो जमीन में गिरने में इस बेरी को कितना वक्त लगेगा, मुझे ये निकालना है पहले। तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि बेरी जो है यहां से टूट के जमीन पर कितने समय में गिरती है। तो देखिए, जमीन से 12.1 ऊंचाई पर है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बेरी कितना हो जाएगा, -12.1 मीटर, क्योंकि बेरी अब नीचे गिरेगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गया। -12.1 मीटर ये बेरी का डिस्प्लेसमेंट है, ये इस बच्चे का स्पीड है। तो देखिए, इसको मैं यहां लिखता हूं, U = 6 किलोमीटर पर आवर, और बेरी का इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट -12.1, और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा बेरी का -g, और g का वैल्यू 9.8 मैं ले सकता हूं। अब ध्यान दीजिए, मैं निकालता हूं कितना समय में बेरी नीचे गिरेगा। S = ut + ½ AT² का यूज मैंने किया। S का वैल्यू -12.1, ठीक है। U का वैल्यू नहीं पता, 0 है, सॉरी 0 है, ये पूरा 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू -g यानी -10/2 T²। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर एक लाइन खींच देता हूं, ये डेटा इधर का है। अब मैं क्या करता हूं, -12.1 = -5, ये हो गया -5 T², माइनस माइनस खत्म, T² = 12.1/5। क्लियर। इतने टाइम में नीचे गिरेगा। अब T² का जब मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, T = √12.1/5। क्लियर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, टाइम कितना आ गया, 12.5 × 1 × 5, तो √12
12.1 बाई 5, ये कैलकुलेट हो क्या गया 1.55, यानी ये जो समय होगा 1.55 सेकेंड, यानी ये जो बेरी है ऊपर से नीचे 1.55 सेकेंड में गिर जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह स्पेस कम पड़ रहा है। अब मैं पता करूंगा 1.55 सेकेंड में इस स्पीड से कितनी दूरी चली जा सकती है, यानी कितने पीछे वाला कैडेट उसको रिसीव करेगा। पहले इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, आप इसको नोट कर चुके हैं, मैं इसको मिटाता हूं। यानी इतने समय में यह बेरी जमीन पर गिरेगा। चलिए 1.55 सेकेंड। अब मैं इस स्पीड से चल रहा है यह कैडेट, तो S इक्वल टू UT का प्रयोग करूंगा क्योंकि यह यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। तो S कितना है वही निकालना है, वेलोसिटी कितना है 6, और इस समय में यानी 1.55 से मुझे पता चलेगा कि इतने समय में इससे कितना दूरी वाला ही कैडेट को मिल पाएगा यह। ठीक है, तो 1.655 इंटू 6 इज इक्वल टू 9.3। सॉरी, एक गलती हो गई, ध्यान देंगे, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यानी इसको मुझे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 3 जा 18। क्लियर? अब क्या हो गया, अब पूरा सिस्टम बदल गया। क्या 1.55 इंटू 5 बाई हो जाएगा 7.75 हुआ, तो मैं इसको लिखता हूं 7.75 बाई 3। जब इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 2.58, यानी 2.58 दूरी पर, पीछे स्पेयर से 2.58 दूरी पर जो कैडेट होगा उसे ही ये बेड़ी मिलेगा। मैंने पहले क्या निकाला, इस बेरी को जमीन में गिरने में कितना समय लग रहा है, जो 1.55 सेकेंड आ गया। अब उसके बाद मैं पता किया कि इस समय में इतने स्पीड से कितनी दूरी चला जा सकता है, यानी कितने पीछे वाला कैडेट यहां तक आ सकता है। तो मुझे पता चला 2.55 मीटर स्पेयर से जो पीछे होगा कैडेट परेड में, उसी को यह बेरी मिल पाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं।